अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुमा आमीन। तो मैं आज आपको बिल्कुल एक सिंपल सी जो है वो मटन कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि ईद पे आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे मैंने मटन लिए है तकरीबन हाफ़ केजी। उसमें मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो है वो साबुत ही डाल दिए, और 2 छोटी छोटी सी प्याज जो है वो बारीक चॉप करके, लहसुन अदरक जो है वो कूट के तकरीबन 1 टेबल स्पून, और टी स्पून से भी थोड़ी सी हाफ़ करके रेड चिली, और थोड़ी सी चुटकी भर के हल्दी, और 1 कप पानी भर के मैंने डाल दिया। और अब इसको मैं प्रेशर पे लगा दूंगी। आगे आ रही है कुर्बानी वाली ईद आ रही है, तो उसमें बहुत सारे घरों में छोटे छोटे पैकेट बना के रख दिए जाते हैं छोटे गोश्त के, और बाद में उसको एंजॉय किया जाता है 7-8 दिन के अंदर अंदर। तो वो बड़ा एक मज़े का, जिसे कहते हैं ना, कि आपको मेरी ये वाली जो कढ़ाई की जो रेसिपी है ना मटन कढ़ाई की, बहुत अच्छी लगेगी। खुश्क धनिया, रेड पिसी हुई सुर्ख मिर्च हाफ़ टी स्पून पहले चला गया है। ये खुश्क लहसुन, और ये काली मिर्चें कुटी हुई थोड़ी सी, टीस्पून से भी, बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी हाफ। ये गरम मसाला बिल्कुल 2 चुटकियाँ भर के, जिसे कहना चाहिए वो। और अभी जो है गोश्त को मैं डालूंगी कढ़ाई के अंदर, और कुकर से निकाल के कढ़ाई में मैं डालूंगी। और ये जो मसाले हैं, ये सारे मसाले उसके अंदर जाएंगे, और उसको मैं ऑयल के अंदर रख के अच्छा सा फ्राई करूंगी। तो चलते हैं फिर अगले हिस्से में। अभी जब कि कुकर से मैंने गोश्त गला हुआ निकाला तो वो कुछ इस शक्ल का था। अब इसमें मैं एक जो है वो आप कह सकते हैं कि ये वाली चम्मच भर के मैंने ना इसमें कुकिंग ऑयल की जो है वो शामिल की है। आप कह सकते हैं 3 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दी है। अभी वही जो मसाले सारे मैंने आपको बताए थे, पिसे हुए मसाले सारे जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और आप यकीन करें कि बोटी को अगर थोड़ा सा ऐसे तोड़ के देखो ना, तो उसके अंदर तक सारी चीज़ें जो है वो रच बस गई हैं। और वही जो टमाटर प्याज लहसुन अदरक से जो मैंने उसको प्रेशर में डाला था ना, उसी से उसमें एक बेहतरीन जायका आ गया है। और वहीं पे बंदे का दिल चाहता है कि वो यूं ही बोटियाँ तोड़ तोड़ के खाए। बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो है ना कढ़ाई मेरी लजीज बनती है, और ये मेरी टोटली अपनी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। अभी यहाँ पे मैंने 2 जो टेबल स्पून कह लें आप दही के जो है मैंने ऐड किए, और दही थोड़ी पतली थी। आप कोशिश कीजिएगा आपकी दही जो है वो थिक हो। मेरे पास चूँकि मौजूद ही यही थी फ्रिज में, तो फिर मैंने इसलिए यही वाली डाली, तो ये थोड़ी सी पतली पतली सी थी। मैं जो है ना हमेशा थिक दही निकाल के वो डालती होती हूँ कढ़ाई में। और ये है उसकी फ़ाइनल लुक, बगैर किसी धनिया और उसके। यहीं पे बस इसी स्टाइल से ये मैं सीधा जो है वो टेबल पे लेके जाऊंगी और खाएंगे इसको। और साथ में है जी आज की सब्ज़ी है। सब्ज़ी में भिंडी बनी हुई है, और भिंडी तो सभी की जान है। और सब्ज़ी में आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी किसी टाइम तो बहुत ही फ्रेश मिलती है, तो वो तो फिर और भी दिल को बहुत भाती है। तो जब भी कभी मटन कढ़ाई या फिर मतलब चिकन कढ़ाई या इस तरह की कोई चीज़ बनती है ना, तो कोशिश किया करें साथ में एक अदद सब्ज़ी या दाल तो खैर होती है हर घर में, लेकिन सब्ज़ी कोशिश किया करें कि उस दिन बना ली जाए ग्रीन, ताकि जो है वो दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस कर जाती हैं, टेबल भी अच्छी लगती है। तो मेरी तो बहुत सिंपल सी ये मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी बन के मेरी ये भिंडी रेडी है। और आपको मेरे ना ये चैनल पे कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। भिंडी की कई बार मैंने मतलब सिंपल भिंडियाँ बनाती हूँ मैं, रेसिपी है मेरे उस पे चैनल पे। यहाँ पे बना रही थी मैं पिज़्ज़ा, और एक छोटा पिज़्ज़ा बना रही थी, एक बड़ा बना रही थी। छोटा बच्चों के लिए बना रही थी और बड़ा बड़ों के लिए बना रही थी।
लेकिन यकीन करें आप मेरी बात का कि जो छोटे वाला जो पिज़्ज़ा था ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि वो बच्चों की नीयत से बनाया गया था, तो उसमें कुछ वक्रा ही टेस्ट था। बड़ा भी मज़े का था, लेकिन जो छोटा बना था ना यम्मी। और फिर जो बच्चों ने बैठ के ना, मेरे ना देवर के बच्चे आए हुए थे और माशाल्लाह से वो भी दोनों थे और ईमान फातिमा भी थी, और उन्होंने जो इंजॉय की ना अपनी पिज़्ज़ा पार्टी वो मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं उस टाइम पे मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं उनको देख देख के खुश तो हो रही थी, खाते हुए देख के, मैं उनके साथ भी बैठी हुई थी, लेकिन मुझ में बिल्कुल भी कैमरा और मूवी बनाने में ना मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने बिल्कुल भी जो है वो वीडियो नहीं बनाई, और मुझे उस चीज़ का अफसोस है कि वो जिस तरह से इंजॉय कर रहे थे, इतने मज़े ले ले के पिज़्ज़ा खा रहे थे, मुझे चाहिए था कि वो यादगार हो जाता है तो वो मैं बना लेती वीडियो, लेकिन मैं नहीं बना सकी। और यहाँ पे ना अमान साहब के ना भांजा आया हुआ था अब्दुल्ला, और वो पूरा तकरीबन 1 महीना हमारे साथ रहा है, तो हम लोग डेली ही कहीं ना कहीं जो है वो निकल जाते थे शाम के टाइम पे बाहर खाने के लिए। अक्सर तो बाहर ही खाना होता था रात का हमारा। तो वो फिर जगह जगह जहाँ पे भी गए तो थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती रही मैं, लेकिन वो डाल नहीं सकी। तो वो कुछ यादगार क्लिप्स हैं जो कि अभी मैं अपने इस व्लॉग में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ये जिस तरह पुराने दौर की हवेलियाँ होती हैं ना, उस तरह तंदूरी का माहौल उन्होंने दिया हुआ है। बहुत पुराने दौर की जिस तरह याद ताज़ा हो जाती है। दरवाज़े, खिड़कियाँ, इवन के जो फ़र्श है ना इस रेस्टोरेंट का, उस पे जो टाइलें लगी हुई हैं वो मेरी दादी अम्मी के कमरे में वो टाइलें लगी हुई थी आज से कई साल पहले, यानी कि पुरानी ज़माने की जो टाइल्स होती हैं ना वो उन्होंने वहाँ पे यूज़ की हुई हैं। टोटली उन्होंने ना ओल्ड जिसे कहते हैं कि वो लुक दी हुई है इसको, रेस्टोरेंट को ना। तो यहाँ पे ईमान फातिमा इंजॉय कर रही है क्या कहते हैं अपनी पेप्सी को एंजॉय करिए, और मेरे हाथ में कहवा है। और यहाँ पे ना हम लोग आए हुए हैं अलमंदी, ये अरेबिक डिश है, और मुझे नहीं पसंद इतनी ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो है वो बस मुझे स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा बहुत इस डिश ने थोड़ा सा मुतासर किया, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो सऊदिया जैसी उन जैसा जो टेस्ट है ना वो नहीं ला सकते, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि वहाँ पे जो लोग सऊदिया गए हुए हैं, जो अरब में रह के आए हैं, उनको मालूम है कि वहाँ की जो ये स्पेशल डिश है ये कैसे बनाई जाती है, और बड़ी उस पर मेहनत की जाती है। पूरी पूरी रात लगा के वो लोग जो है वो इसकी देगे तैयार करते हैं, और उसके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जब मैं सऊदिया गई थी तो वहाँ पे मेरे साथ एक होटल में हमारे साथ ही एक दूसरी फैमिली ठहरी हुई थी। वो लोग खाने के लिए जा रहे थे, और वो जब खा के आए थे तब भी इस डिश की तारीफ़ें ही किए जा रहे थे। उन्होंने हमें भी दावत दी थी कि हम भी उनके साथ जाके जो है अलमंदी को जो है वो इस डिश को जो है एंजॉय करने के लिए चलें, लेकिन मैंने वहाँ पे अपने ऊपर जो है वो थोड़ा सा ज़ब्त किया था। मैंने सोचा था मैं जब भी दोबारा सऊदी आऊँगी तो अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी, और हस्बैंड के साथ ही ये वाली डिश जो है वो खाऊँगी। और एक दो और वहाँ की मशहूर डिशें थी वो भी मैं इसी नीयत से छोड़ के आई थी कि मैं जो है ना नेक्स्ट टाइम जब ईमान के बाबा के साथ आऊँगी ना तो उनके साथ ही खाऊँगी। तो फिर मैंने जो है ना ये और अल्लाह पाक पे मुझे इंशाल्लाह ज़रूर भरोसा है कि वो मुझे दोबारा बुलाएंगे, अपने मियाँ के साथ बुलाएंगे, और फिर हम दोनों मिलके वहाँ पे खाएंगे। तो खानों की बातें आप लोगों को मेरे व्लॉग पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फूड लवर हूँ, और तरह तरह के खाने जो है वो मेरी कमज़ोरी हैं, मैं उन्हें इंजॉय करती हूँ और फिर आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। प्लीज़ दुआओं में याद रखिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।